पहाड़ों की छाया में घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था जहां सूरज ढलने के बाद सन्नाटा छा जाता था। एक शाम विक्रम सिंह नाम का लकड़बग्घा जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। अचानक एक अजीब सी हवा चलने लगी और पेड़ों की पत्तियां सनसनाने लगीं। उसने दूर एक झोंपड़ी देखी जिसकी खिड़की से मध्यम रोशनी आ रही थी। विक्रम को लगा रात होने वाली है, शायद यहीं रुक जाना चाहिए। वो झोंपड़ी के दरवाजे पर गया और दस्तक दी। अंदर से एक बूढ़ी औरत की कमजोर आवाज आई। कौन है? विक्रम ने जवाब दिया, गांव का रहने वाला हूं माई जी। जंगल से लौट रहा था। रात हो गई। क्या यहां रात गुजार सकता हूं? थोड़ी देर की खामोशी के बाद दरवाजा खुला। अंदर का नजारा देख विक्रम सन्न रह गया। झोंपड़ी के कोने में एक बुढ़िया बैठी थी जिसकी आंखें बेजान थीं और चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसके आसपास जड़ी बूटियां और अजीब सी चित्रकारी वाली दीवारें थीं। बुढ़िया ने उसे बिठाया और गर्म दूध दिया। देर रात बातों करते कट गई। बुढ़िया ने गांव के कई राज खोले जो विक्रम ने कभी नहीं सुने थे। तभी अचानक झोंपड़ी की छत से टप टप की आवाज आने लगी, मानो कोई चल रहा हो। विक्रम घबरा गया और ऊपर देखने लगा। बुढ़िया ने धीमे स्वर में कहा, कुछ मत पूछो, मेरी छत पर कभी मत देखना। आवाज बंद हो गई। सुबह होते ही विक्रम ने झोंपड़ी से निकलने की जल्दी की। जाते समय उसने बुढ़िया को धन्यवाद दिया। बुढ़िया ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, इसे हमेशा संभाल कर रखना। गांव लौटकर विक्रम ने सब कुछ अपने दोस्तों को बताया। वो सब बुढ़िया को चुड़ैल बताने लगे। विक्रम को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, मगर रात को सोते समय उसे झोंपड़ी की छत से आने वाली आवाज याद आने लगी। नींद में उसे एक खौफनाक सपना आया। सपने में उसने देखा वही बुढ़िया हवा में उड़ रही है और उसके पीछे कई डरावनी आकृतियां हैं। विक्रम चीख उठा और उसने देखा कि ताबीज गायब है। घबराकर वो बुढ़िया की झोंपड़ी की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचकर वो सन्न रह गया। झोंपड़ी गायब थी। उसकी जगह सिर्फ जमीन पर खून के धब्बे थे। अब विक्रम को समझ में आया वो रात उसने किसके साथ गुजारी थी।